औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, पार्ट बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। गूगल क्विज आई होप कि आपने किया होगा। ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब काफियों को नहीं आता होता, तो आते हुए भी नहीं आता होता, तो कम अज कम यहाँ पे तो आ जाना डी पे। ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है। शैतान जो है ना, आपने पहला स्टेप बीट कर दिया हुआ है सारों ने। शैतान को आपने बीट कर दिया, आप घर से निकल आए हैं। अब वो अगला बैरियर लगा रहा है, भाई ये खुद तो निकल आया है, ये कल को दूसरों का ना निकाल दे, क्योंकि वो आपकी नेकियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी बहुत सारी। अभी तो आप अपनी ले रहे हैं ना सिर्फ, ठीक है, वो भी अल्लाह ताला कबूल करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन जो आप दूसरों को निकालेंगे वो आपकी कंफर्म कबूल है। और आप में से बहुत सारे तो पहले टीचर हैं माशाल्लाह इस ग्रुप के अंदर, तो जो दुनिया पढ़ा सकता है ये पढ़ाना कौन सा मुश्किल है। सारी उम्र वही वाली नमाज पढ़ी है और अब समझ भी आ गई है। जितना भी मटीरियल मेरे पास है वो आपको मेरे से ही मिल जाएगा। कोई किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो, हम प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हम बना चुके हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था हमने एक बैठक से स्टार्ट किया था, वो जो पहला ग्रुप है, हमारे पास जगह ही कोई नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये दूसरा प्लेटफॉर्म दिया। अब अल्लाह ने हमें तीसरा भी दे दिया, चौथा भी तैयार है। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम चौथा में हम कैसे जाएं, टाइम ही नहीं है। पूरा हफ्ता बिजी है, 2 दिन इधर निकलते हैं, 2 दिन वो अगले में जाएंगे। अभी वो खत्म हुआ है रिसेंटली। फिर मेरी अपनी QC3 की क्लास है, मेरे ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो मेरे ऑनलाइन भी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ मैं असिस्ट कर रहा हूँ। मेरा अपना ग्रुप तो नहीं है, लेकिन मैं किसी ना किसी रिवीजन के अंदर, किसी ना किसी बैकअप के अंदर मौजूद होता हूँ वहाँ पे AQT के तौर पर, तो टाइम ही नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। कुछ शुरू होती है उसी टाइम क्लास पे वो होगा, और घंटा डेढ़ आपको दिया जाएगा। आधे घंटे में हो जाता है, 1.5 घंटा आपको दे देंगे, काफ़ी है उसी टाइम के अंदर। उसके बाद वो फिर ख़त्म हो जाएगा और उसी दिन ही आपने करना होगा। तो खैर उसकी आपको ओरिएंटेशन दे देंगे इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और ये शैतान ही है जो रोक रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि पहला स्टेप आपने कर लिया, वो अगले बैरियर लगा रहा है। आपका ज़हन बना रहा है कि भाई ठीक है मुझे क्या ज़रूरत है। तो आप हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली मिसाल याद रखें कि नेकी के काम में बढ़ के आए हैं। सबसे पहले ये मत समझें कि मैं नहीं कर सकता। पहले आप ये भी सोच रहे थे कि मैं ये भी नहीं कर सकता, अब आपने आधा कर लिया। ठीक है, मेरे जैसे पढ़ा रहे हैं तो आप तो माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं माशाल्लाह। तो हम फिर माजी स्टार्ट कर चुके हैं, पहला हम पार्ट कर चुके हैं उसका, फ़ाअला, जाअला और फातहा। तो अब ये दूसरा सेट आ गया, नासरा, खालका, ज़करा, आबदा। फार्मूला वही है सेम। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको अलहदा क्यों किया है, वो अलहदा क्यों किया। थोड़ा सा आप आगे चलें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये अलहदा क्यों है। बस आपने ये याद रखना है कि ये 4 अलग हैं। तो ये TPI के साथ आप जरा हाथ अपने फ्री कर लें, बॉल पॉइंटें वगैरह, किताबें, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तो इसको मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ठीक है, तो सब मिलकर हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये हमारा TPI है, पूरा कोर्स ही TPI के साथ डिजाइन है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये 3 बातें हम शुरू से करते आ रहे हैं। इसमें हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम चीज जगह का नाम या सिफ्त, ये उसकी निशानियां हैं, अलिफ लाम या तनवीन, और जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए वाव नून या नून, और मुअन्नस के लिए अलिफ ता। और फेल अब हमने स्टार्ट किया है, जिसे काम का करने या होने का पता चले और उसमें जमाना भी पाया जाए। और हर्फ भी हम कर चुके हैं, ये 2 पोर्शन तो हमने कर लेंगे। अब ये हमारा चलेगा एंड तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हम टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन करवाना चाहेगा? रब्बू होगा टेबल जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, इसी तरह ला का टेबल करा दे कोई, आप करा दें। जबरदस्त, माशाल्लाह। बाकी सारे इशारे किया करें साथ। तो फेल वर्ब अरबी में ज्यादातर 3 हरूफ से मिलकर ही बनते हैं, ये जितने अफ़आल हैं। 3 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन वो अभी हमने इस कोर्स में नहीं करने, वो बहुत कम है, थोड़े हैं, उन्हें मजीद फी कहते हैं। तो ये हम फिलहाल 3 वाले कर रहे हैं। और बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है कुरान मजीद का कि इसी पैटर्न के ऊपर सारे वो अल्फाज हैं। और कितने? 18,000 यानी हर लाइन में 2। ठीक है, और फेल माजी के 9,000 और मुजारे के 9,000, यानी इस तरह करके वो 18,000 बनते हैं। अभी हम फेल माजी कर रहे हैं, तो फेल माजी जो हो गया, फेल मुजारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और फेल अम्र गुजारिश करना या हुक्म देना। ठीक है, तो फेल माजी जो हो गया ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये ऑलरेडी देखे ना 9,000 तकरीबन
इस नमूनों पे आते हैं फेल माजी पे। तो फ़ाला का टेबल अभी आपने रिवीजन भी किया। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत। ठीक है, फ़ालत को आप औरत से याद रखें। औरत होते हैं ना, जैसे ते के ऊपर जबर लगनी है, ठीक है, यानी साकिन हो जाएगी फ़ालत। ठीक है, और जबर आ जाए तो सामने और पेश आ जाए तो अपनी तरफ। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। फ़ाला से फ़ाला, फ़ालू, फ़ालू आपको ये शुरू से फार्मूला पता है कि जब ये वाले सवाल आए तो उसमें वही रहता है। ठीक है, और जब सामने वाला आए तो अपनी तरफ हो जाता है, और जमा के लिए आए तो अपनी तरफ हो जाता है। ठीक है, तो फ़ालता से फ़ालतू हो जाएगा, फ़ालतुम से फ़ालना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पिछले बात से हम देख लेते हैं। मिन रब्बी कुम, मिन से, रब्बी कुम, रब और कुम आप सब का रब, आप सब के रब से। ठीक है, या तुम्हारे रब से। तो फी कुम आप सब में, और रसूल हु, रसूल हु, ठीक है, उसका रसूल। ठीक है, तो तुम में उसका रसूल है। ठीक हो गया, इस तरह टुकड़े करके खुद ही बना लेना। ये ट्रिक आपको समझा दी है, उसी ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे, खुद ब खुद हमें तर्जुमा पता चलता जाएगा। लकुम दीनुकुम, लाकुम सामने, लाकुम आप सबके लिए, तो दीनुकुम आप सबका दीन, आप सबका दीन, लकुम दीनुकुम वली दीन, ये आगे आ भी रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब आज का सबक, आज के सबक में ये चार हैं। नासरा खाला का हम पढ़ेंगे। आबादा ज़ाकरा जो है ये आपका होमवर्क होगा, ये दोनों उसी पैटर्न पे होंगे। तो हमारा आज ये है नासरा। तो नासरा, नसर, नसरुल्लाह फतहुन करीब को हमें पढ़ा हुआ है कि अल्लाह की मदद। तो नसर का मतलब होता है मदद। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सबने किया, हमने किया, उस औरत ने किया। तो ये मतलब वही आए, उसी तरह आ जाएगा कि नसरा, उसने मदद की, क्योंकि माजी है ना, कर चुका है, उसने मदद की। ठीक है, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसर ना हम सबने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। ठीक है, तो इसी तरह दोबारा हम कर लेते हैं। नसरा नसरू, नसरता नसरतू, नसरतुम नसरना, नसरत। अब आप सारे मेरे साथ करें। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, नसरत। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है। आगे चलते हैं। हल नासारा, ये उसी तरह नासरा सा का जवाब नासारा में आएगा। हल नासरा, क्या उसने मदद की? नाम नासरा, हाँ जी उसने मदद की। ठीक है, और नहीं में भी दे सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ माँ आ जाएगा, माँ नासरा, नहीं जी उसने मदद नहीं की। ठीक है, हल नासरू, नाम नासरू, नासरू में 4 उंगली हो जाएंगी, क्या उन सबने मदद की? नाम नासरू, हाँ जी उन सबने मदद। ठीक है, इसी तरह नसरता, आपने मदद की? हाँ जी मैंने मदद की। आप सबने मदद की? हाँ जी हम सबने मदद की। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता है। आज हम एक नई चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि जैदुन या जैदन। तो जैद के साथ 2 हालतें हो सकती हैं, या 2 पेश हो सकते हैं एंड पे तनवीन, या 2 जबर हो सकते हैं, ये भी तनवीन है। ठीक है, तो ये इसमें वैसे भी नाम है किसी बंदे का। ठीक है, तो जैदुन भी हो सकता है और जैदन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि क्या फर्क इससे होगा। अगर तो 2 पेश वाला, तो फिर तो होता है वो खुद करने वाला है, वो खुद कर रहा है वो काम। ठीक है, और अगर हो 2 जबरें, तो इसका मतलब है वो खुद नहीं कर रहा, उसके साथ हो रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी यहां वो सब्जेक्ट है और एक में वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऊपर वो खुद सब्जेक्ट है 2 पेश में, और नीचे जैदन में वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके साथ काम हो रहा है। मसलन मैं कहता हूं मैंने इनकी मदद की, ये जैद है, तो हमने जैद की मदद की है, जैद के साथ हो रहा है काम, तो यहां पे आएगा जैदन। और अगर हम कहें कि जैद साहब ने मेरी मदद की है, तो जैद ने मदद की है आप, तो यहाँ पे जैदुन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इससे यहाँ पे वो बंदा तब्दील हो जाएगा पेश और जबरों के साथ। और अगर यहाँ अलिफ लाम लग जाती, कोई ऐसा इसम होता जिसके साथ अलिफ लाम लग जाती, तो यहाँ एक पेश होता, क्योंकि अलिफ लाम लगने से वो 2 पेश एक हो जाता है। और यहाँ पे अलिफ लाम लगी होती तो फिर ये एक जबर होता। ये अलिफ लाम वाला भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। हल नासरा जैदन, तो इशारा वही है, हल नासरा जैदन, तो क्या मतलब होगा? क्या उसने मदद की जैद की। ठीक है, और अगर होता है यहाँ पे हल नासरा जैदुन, तो क्या जैद ने मदद की उसकी। बात समझ आ रही है? ये उसकी तो वही रहेगा, क्योंकि वो तो है ना नासरा, नासरा का इशारा ही इधर है। तो जैदन हो सकता है या जैदुन हो सकता है। तो अगर जैदन है तो इसका मतलब है उसने मदद की है जैद की, और अगर जैदुन है तो इसका मतलब है कि जैद ने मदद की है उसकी, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दी। बात समझ आ गई है सबको?
आगे चलते हैं। जैदन, हल नसर जैदन, नाम नसर जैदन, जवाब वही रहना है, हाँ बिल्कुल उसने जो है वो जैद की मदद की है। इसी तरह हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने जैद की मदद की है? हाँ जी, नाम नसरू जैदन, ठीक है। आगे हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की है? नाम नसरतू जैदन, हाँ जी हमने, मैंने जो है वो जैद की मदद की है। इसी तरह हल नसर तुम जैदन, क्या आप सब ने मदद की है जैद की? तो नाम नसर ना जैदन, हाँ जी हम सब ने मदद की है जैद की। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप में से कोई जवाब दे, ठीक, वो नए लोग भी जरा देखते हैं ना, सामने लिखा हुआ है, मैं सवाल करूंगा आप जवाब दे देंगे जी। चलें, हल नसर जैदन इशारों के साथ, ठीक है। हल नसरू जैदन, ठीक है। हल नसरता जैदन, अब नसर तो अपनी तरफ होगा आपका, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहेंगे हाँ मैंने मदद की है। हल नसर तुम जैदन, नाम नसर ना जैदन, जबरदस्त। इस तरीके से आगे चलते हैं। हल नसर तुम जैदन, क्या जवाब? ये भी हमने पढ़ा है, नसर ना हो जाएगा। तो हल नसरता, नाम नसर तू, ठीक है। अब इसी का अगला टेबल, नासरा से खाला का, खाला का होता है उसने पैदा किया, खाला का उसने पैदा किया, खालकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, और खलकत उस औरत ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया, खलकत जैसे पीछे था नसरत, पीछे था फ़ालत, उससे पीछे था क्या? फतहत और जालत, ठीक है। वही पैटर्न चल रहा है, अभी कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। लेकिन ये अलग सेट है, अभी पहला आया नासरा, दूसरा आ गया खालाका, फिर तीसरा आ जाएगा जाकरा, फिर आ जाएगा आबदा, ये चार इकट्ठे हैं, एक जैसे ही हैं। तो खालाका, खालाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खालाकत। अब आप सब मेरे साथ करें, खालाका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। एक दफा फिर करें, खालाका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। अब आप में से कोई खड़ा होकर करा दे। जबरदस्त, आप भी करा दें एंड में। खलकता, खलकत, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, सवाल जवाब उसी तरह। हल खलका, क्या उसने पैदा किया? तो यहां हमने मां लगाया, मां क्यों? क्योंकि पैदा करने वाला तो सिर्फ अल्लाह की जात ही है ना, तो हम यहाँ नहीं में जवाब दे देंगे कि नहीं उसने पैदा नहीं किया, तो नहीं के लिए हम मां लगा दें, ठीक है। मां खलका, ठीक है, नहीं जी उसने पैदा नहीं किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? मां खलकू उन सब ने पैदा नहीं किया। इसी तरह आगे क्या होगा? हल खलकता, तो मां खलकतू, तो हल खलक तुम, मां खलक ना, ठीक है। इसी तरह ये आगे खलकत तो खलकत ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह हल खलकता, मां खलक तुम, हल खलक तुम, मां खलकना, ठीक है। अब खलका को हम शैउन के साथ याद रखते हैं कि जैसे पीछे जैदन और जैदुन था ना, इसी तरह यहाँ शैउन और शैअन। तो यहाँ पे शैउन का मतलब यहाँ पे वो सब्जेक्ट होगा खुद, और शैअन में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल, हल खलका शैअन, क्या उसने पैदा किया उस चीज को, उस चीज को, ठीक है। चीज ने नहीं पैदा किया, चीज ने पैदा किया होता तो फिर क्या होता? शैउन हो जाता, ठीक है। अभी शैअन है, तो हल खलका शैअन, क्या उसने पैदा किया कि उस चीज को? नहीं, उसने पैदा नहीं किया। मां खलका शैअन, इस तरह हल खलका शैउन, खलकू शैउन, तो मां खलकू शैअन, ठीक है। शैउन हो तो तर्जमे में तब्दीली हो जाएगी, पैटर्न वही रहेगा। तर्जमा कैसे तब्दील होगा ये मैंने आपको बताया कि हल खलका शैउन हो तो इसका मतलब है क्या उसने पैदा किया, शैअन उस चीज को, और अगर शैउन हो जाए तो क्या उस चीज ने पैदा किया उसको, ठीक है। उस चीज जो है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, पेश आ जाएंगे। आगे चले, खलकता, खलकतू हो गया, खलक तुम, खलकना, खलक समावाती, खलका उसने पैदा किया, समावाती आसमानों को, ठीक है। हल खलकता ही आप पढ़ चुके हैं ना, मां खलकतू। आगे टेबल है जी, जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना और जकरत, ये आपने खुद करना है। जकरा उसने जिक्र किया या उसने याद किया, तो जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना, जकरत, ठीक है। कोई करवाए इसको, जकरा, जकरू,
ज़करत, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ज़करुल्लाह, ज़करू इशारा, ज़करू, उन सब ने याद किया या जिक्र किया किसका? अल्लाह का। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बड़ा देखें, ज़करुल्लाह एक जबर है, अलिफ लाम लगी हुई है ना, तो एक जबर आ गई, तो अल्लाह को याद किया है। और अगर होता ज़करुल्लाहु, तो अल्लाह ने याद किया उन सबको। ठीक है, तर्जमा इस तरह तब्दील हो जाएगा पेश और जबर के साथ। ठीक है, ये वही कंसेप्ट है जो पीछे भी आपको सिखाया। ज़कर तुम सब याद करते हो। ठीक है, तुम सब ने याद किया। आगे चलें, क्या आपने याद किया? एक हाल ज़करता। ठीक है, इसी तरह अबदा है, उसने इबादत की, तो अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना, अबदत। ठीक है, तो इसका टेबल भी कोई करा दे, आपका होमवर्क है। अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना, अबदत। माशाल्लाह, अबदत भी एक उंगली से करना है क्योंकि एक औरत की बात हो रही है। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया आपने। वअबदना, और हम सब याद करते हैं। ठीक है, हम सब ने इबादत की। तो अबद तुम सब इबादत करते हो। ठीक है, और अबद तुम का वाहिद एक उंगली हो जाएगी, अबदता हो जाएगा। ठीक है, और अगर अबद ना हो तो इसका सिंगल क्या होगा? अबदतू। ठीक है, और इधर हो जाएगा अबदा, इसकी जमा क्या होगी? अबदू। अबदा, अबदू, अबदता, अबदतू, अबदतुम, अबदना, अबदत। ठीक है, आगे चलें। हल अबद, अबद, अबदतल्लाहि, अबदतल्लाहि, नम अबदतुल्लाहि। ठीक है, अबदता, अबदतू हो जाएगा। तो आगे नुक्ता तालीम आ गया जी। तो तीसरा होमवर्क की बात हो रही है पॉकेट बुक। तो इंटरनेशनल रिसर्च ये है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके जो शॉर्ट टेबल्स होते हैं ना, अगर वो आप अपने पास रखें तो आप बड़े जल्दी उस लैंग्वेज को सीख जाएंगे। जैसा कि इसमें QC1 में आपको छोटा टेबल वोकैबुलरी कार्ड एक दिया, उसको आप बार बार देखते रहें। पूरी किताब आप साथ साथ लेके नहीं फिर सकते, लेकिन अगर आप वो कार्ड को बार बार कोई ऐसा सोर्स बना लें, आपकी जेब में हो या ऐसी जगह पड़ा हो जहां आप बार बार उसको देख लें, हर नमाज के बाद देख लें, तो आपको लर्निंग बहुत आसानी से हो जाएगी। और वो बड़ी स्पीडली जो है, आपके सीखने की जो स्पीड है वो बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और कम से कम 4-5 दफा आप उसको देख लें और इस काम को करना ना भूलें। ठीक है, वरना शैतान तो बुलाने के लिए बैठे ही हुए, तो ये काम भूल जाए बस। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि हम पॉकेट बुक को इस अरबी को सीखने के लिए, अरबी नहीं कुरान को सीखने के लिए, हम इसको मजीद इस्तेमाल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे और आदत बनाए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बैटरी जो है 29,000 के करीब पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 40,000 क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह QC1 में, और इंशाल्लाह इसको हम यहाँ तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ये 7 होमवर्क आपको शुरू में भी बताए गए थे। आप मुंतखिब लोग हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, पढ़ना ना भूलें, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें। तो ये पॉकेट बुक है, ये आपके पास है, और जिनके पास नहीं है उनको सॉफ्ट कॉपी में भेजी हुई है। कोई चीज़ चाहिए हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप मेरे से दोबारा भी ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टीचर बनिए, ये सारी बात आज हुई भी आपके साथ। AQT बनना क्यों जरूरी है, क्या प्रोसीजर है, वो भी आपको सर्टिफिकेट्स भी दिखाए गए। तो माशाल्लाह ये लोग भी पहले कर रहे थे, अब माशाल्लाह यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो वो ये इस बंदे ने जो आज करवाई है, मेरा स्टूडेंट भी है उसामा साहब, तो इन्होंने 2 लेसन की रिवीजन करवानी है, एक आज करवाई है, एक कोई और है। तो इस तरह थोड़ा बहुत, बेशक एक आधे में ही हिस्सा पड़ जाए तो आपका हिस्सा तो डल गया ना उस चीज़ में। तो इस तरह अपनी थोड़ी सी करनी चाहिए, इस काम में भी हिस्सा डाल लेना चाहिए। तो फिर सिखाइए, इससे फ़ायदा आपको ही होगा। ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, वो हम इनकी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप भी फारग होंगे तो आप में से ही बहुत सारे होंगे, और आप में से बहुत सारे ऑलरेडी हैं भी। ठीक है, तो इसी तरह ये आपका आज के लेसन की वर्कबुक का हिस्सा है। नासरा का टेबल है, खाला का, ज़ाकरा, आबादा, ये आपने पहले ही कर ली है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होता है अरबी से उर्दू बनानी, क्वेश्चन नंबर 3 होता है उर्दू से अरबी बनानी, और क्वेश्चन नंबर 4 होता है अरबी से अरबी में जवाब देना। तो ये आप खुद प्रैक्टिस किया करें, और अगले दिन आके रिवीजन में, जो रिवीजन सेशन होता है, ये पूरी करवाई भी जाती है। तो कोई आपको ना चीज़ समझ आई है तो आप आके पूछ लें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अभी नहीं मैं बता सकता, तो फिर पहले ही बता दूंगा मैं, पेपर आउट हो जाएगा। फिर आप खुद करें थोड़ा सा। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे कुरान मजीद को। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।